अमेरिका रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध खत्म करवाना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, लेकिन चाइना के पेट में आखिर क्यों दर्द हो रहा है और चाइना किस तरह के अड़ंगे लगा रहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ये भी बताएंगे कि अमेरिका की मंशा आखिर क्या है। जो रूस कभी उनका जानी दुश्मन हुआ करता था, आज उससे मीठी मीठी बातें क्यों हो रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और न्यूज़ 18 के इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर, और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है वो भी। दरअसल युद्ध खत्म करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने शनिवार को यह कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन का प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब में युद्ध खत्म करने को लेकर यूक्रेनी और रूसी वार्ताकारों से बातचीत शुरू करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ सऊदी अरब में रूसी अधिकारियों के साथ मीटिंग के लिए यात्रा करने वाले हैं। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि मीटिंग आने वाले दिनों में होगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि बातचीत में कौन से रूसी अधिकारी शामिल होंगे। पहले रिपोर्ट ये आई थी कि रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन और अमेरिका के साथ सीधी वार्ता कर सकता है। इसके लिए एक हाई लेवल टीम तैयार की गई जिसमें शीर्ष राजनीतिक, खुफिया और आर्थिक हस्तियां भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिकी कैदियों की रिहाई में भूमिका निभाने वाले किरिल दिमित्रियेव भी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले इजराइल हमास के बीच चलने वाले युद्ध को लेकर मुस्लिम देश कतर ने रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब सवाल ये उठता है, क्या रूस और यूक्रेन के बीच शांति का रास्ता भी एक और मुस्लिम देश से ही निकलेगा? लेकिन इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत तुरंत शुरू होगी। उन्होंने रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ एक लंबी बातचीत भी की थी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद, पद संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली ज्ञात बातचीत है, ऑफिशियल। और ट्रंप ने अपने सलाहकारों को साफ कर दिया कि वे यूक्रेन संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करवाना चाहते हैं। हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष माइक मक्कॉल ने शनिवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान पॉलिटिको एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में युद्ध खत्म करने से जुड़ी योजनाओं की पुष्टि की गई। उन्होंने कहा कि रूबियो, वॉल्ट्ज और विटकॉफ को यूक्रेनियन और रूसियों से युद्ध खत्म करने से जुड़ी बातचीत के लिए सऊदी अरब भेजा जा रहा है। और ट्रंप इसी सप्ताह की शुरुआत में संकेत उन्होंने ये दिया था कि वे आने वाले भविष्य में सऊदी अरब में पुतिन से मिल सकते हैं और मुलाकात होगी तो क्या बात होगी उस पर भी रहेगी नजर। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा था कि हम सोचते हैं कि शायद सऊदी अरब में मिलेंगे, ये पहली मुलाकात होगी। राष्ट्रपति ने यह भी संकेत दिया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन चर्चाओं में भूमिका निभाएंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रूस यूक्रेन युद्ध विराम प्रस्ताव से चाइना के पेट में क्यों दर्द हो रहा, अब इस पर बात करेंगे। दरअसल चाइना को क्या तकलीफ हो रही है? वो तकलीफ उसे ये है कि रूस और अमेरिका अगर साथ आ गए तो चाइना की इस पूरी दुनिया में जो भी प्रासंगिकता है वो एकदम से नीचे चली जाएगी। चाइना से डरने वाले, चाइना से खौफ खाने वाले देश उसे आंख दिखाने लगेंगे। और इस कारण चाइना ने एक बार फिर से इन दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और चाइना ने इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच शांति दूत बनने की कोशिश की थी। देखिए, समझने वाली बात यह है कि अमेरिका अगर शांति दूत बनता है तो यूक्रेन और रूस दोनों ही अमेरिका के पक्ष में रहेंगे। अमेरिका के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। और अमेरिका जो चाइना से लगातार खार खाता आया है और चाइना जो अमेरिका से खार खाता है, अब यहाँ पर स्थिति ये है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और रूस भी कुछ उसी भूमिका में रह सकता है। और यूक्रेन और रूस के युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिका जो भूमिका निभाएगा वो कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक बड़ी सिरदर्द साबित हो सकती है आने वाले समय में। जियोपॉलिटिकल लेवल पर अगर देखा जाए तो उनका प्लान तब फेल हो गया था। अब चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर से युद्ध को शांति दूत बनकर के खत्म कराने की कोशिश में जुटे हुए और उसके लिए चाइना ने रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े सभी हितधारकों को शांति की बैठक में शामिल होने का आग्रह भी किया। और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि चीन का यह मानना है
कि रूस यूक्रेन संघर्ष में सभी हितधारकों को शांति वार्ता में भाग लेना चाहिए। वांग ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष और हितधारक उचित समय पर शांति वार्ता में भाग लेंगे। चाइना के विदेश मंत्रालय के रीड आउट ने वांग के हवाले से कहा कि चीन शांति के लिए समर्पित सभी प्रयासों को सकारात्मक रूप से देखता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और रशिया द्वारा शांति वार्ता पर पहुंची कोई भी सहमति शामिल है। और ये सहमति क्या बन पाएगी, वाकई देखने का विषय ये भी होगा। और मुस्लिम देशों के युद्ध विराम के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, क्या वो भूमिका यहाँ पर निभाई जा सकेगी। बहरहाल अब चीन के पेट का दर्द कैसे ठीक होगा, क्या अमेरिका इस दर्द को ठीक करेगा या फिर हर बार की तरह भारत को ही ये बीड़ा उठाना होगा। इस बारे में कुछ कमेंट सेक्शन में अगर आप कहना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। धन्यवाद।